पांडवों का अज्ञातवास समाप्त होने में कुछ समय शेष रह गया था। पांचों पांडव एवं द्रौपदी जंगल में छुपने का स्थान ढूंढ रहे थे और उधर शनिदेव की आकाश मंडल से पांडवों पर नजर पड़ी। शनिदेव के मन में विचार आया, क्यों ना इनकी परीक्षा ली जाए। नमस्कार दोस्तों, इस कहानी को अंत तक देखना। परीक्षा लेने के लिए उन्होंने पांडवों का अज्ञातवास समाप्त होने में कुछ समय शेष रह गया। 4 कोने थे। पांचों पांडव एवं द्रौपदी जंगल में छुपने का स्थान ढूंढ रहे थे और उधर शनिदेव की आकाश मंडल से जो महल का एक कोना देखेगा। शनिदेव के मन में विचार आया, अर्थ भी बताना होगा। इनकी परीक्षा ली जाए, नहीं तो वह बंदी बना लिया जाएगा। इस कहानी को अंत तक देखना। परीक्षा लेने के लिए उन्होंने की नजर महल पर माया से एक महल बनाया। युधिष्ठिर से बोला, जिसके 4 कोने थे, मुझे ये महल देखना है। शनिदेव ने कहा, इस महल को देखने की कुछ शर्तें हैं। थी। भीम बोला, जो महल का एक कोना देखेगा, बोलो उसे उसका अर्थ भी बताना होगा। 4 कोनों में से आप बंदी बना लिया जाएगा। दूसरी शर्त यह है कि महल में जो देखते हुए भीम की नजर महल पर पड़ी, उसका अर्थ आपको बताना होगा। से बोला, और अगर आप अर्थ नहीं बता सके, मुझे ये महल देखना है, तो आप कैद कर लिए जाओगे। शनिदेव ने कहा, भीम महल को देखने की कुछ शर्तें हैं। भीम बोला, स्वीकार है। और वह महल के बोलो पूर्व छोर पहली शर्त, महल के अंदर वहाँ जाकर 4 कोनों में से आप एक ही कोना देख सकते हैं। दूसरी शर्त यह है कि महल में जो देखोगे, आगे जाकर वह देखते हैं आपको बताना होगा। और अगर आप अर्थ नहीं बता सके, बीच का कुआं बड़ा था तो आप दोनों छोटे कुओं को भर देता। भीम ने उत्सुकता से कहा, पूरा नहीं भरता था, मुझे स्वीकार है। नहीं समझ महल के पूर्व छोर बंदी बना लिए पड़े। वहाँ जाकर उन्होंने दिशा में देखा पक्षी और फूलों। एक खेत में बाजरे से वृक्ष का नजारा किया। कैसे बाजरा जाकर वह देखते हैं, वह भी पूर्व दिशा नहीं समझ पाया। 3 कुएं थे और बंदी बना लिया गया। का कुआं बड़ा था, ने देखा और दोनों छोटे कुओं को भर देता। अपनी ही बच्चिया का दूध पी रही नहीं भरता। सहदेव ने देखा, इसका अर्थ नहीं समझ पाया। सोने की शिला चांदी के सिक्के पर टिकी है। अर्जुन ने पश्चिम दिशा में गिरती नहीं। ये दोनों भी अर्थ नहीं समझ। बाजरे से मक्का और बंदी बना लिया से बाजरा उगरा। जब युधिष्ठिर पहुंचे, भी इसका अर्थ नहीं समझ पाए। उन्होंने देखा उनके 4 भाई बंदी थे, तो उन्होंने देखा उन सबका अर्थ समझाया। अपनी ही बच्चिया का दूध पी रही है। ने माता पिता 2 बेटों को सोने की शिला चांदी के सिक्के पर 2 बेटे मिलकर एक माता पिता को नहीं पाल पाएंगे। ये दोनों भी अर्थ नहीं समझ पाए। 3 कुओं का राज और बंदी बना लिया। दूसरा, जब युधिष्ठिर पहुंचे, जाति और संस्कारों का परिवर्तन, भाई बंदी उसका अर्थ था। उन्होंने उन सबका तीसरा समझाया, गाय ही अपनी बच्चिया का दूध पी रही है। कलयुग में माता पिता 2 बेटों को पालेंगे। माए अपनी बेटियों बेटे मिलकर अपने ही घर में पिता को नहीं पाल पाए, उन्हीं की कमाई खाएंगी। इन 3 कुओं का राज, सोने की शिला। दूसरा, जो एक सिक्का पर टिकी थी, ये जाति और संस्कारों का परिवर्तन, ये और धर्म कभी समाप्त नहीं होगा। और तीसरा, वह डगमगाएगा अपनी बच्चिया का दूध। शनिदेव ने स्वीकार किया। इसका अर्थ था और कहा कि कलयुग में माए अपनी बेटियों को अपने ही घर में रखेंगी। उन्होंने 4 भाइयों को उन्हीं की कमाई खाएंगी। कलयुग में बहुत कुछ बदलेगा। सोने की शिला सदा जीवित रहेगा पर टिकी थी। यह इस बात का प्रमाण है। धर्म को दबाएगा। राधे राधे। पर धर्म कभी समाप्त नहीं होगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें। वह डगमगाएगा जरूर। शनिदेव ने स्वीकार किया और कहा, युधिष्ठिर तुम सबसे बुद्धिमान हो। और उन्होंने 4 भाइयों को मुक्त कर दिया। कलयुग में बहुत कुछ बदलेगा पर धर्म सदा जीवित रहेगा। यह इस बात का प्रमाण है। जय कृष्ण, राधे राधे। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहें दादी माँ के पिटारे से हर शुक्रवार।